हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग जर्नी। आई होप कि आप सब अच्छे कर रहे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी अच्छी चल रही होगी। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग जो भी जर्नी है आपकी, और आपका लाइफ भी अच्छा चल रहा होगा। सो अगेन काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। कभी कभी वीडियो में काफ़ी गैप हो जाता है, बट वीडियोस पे मेरा ये रहता है कि मैं कोशिश करूँ कि अच्छे कंटेंट दूँ, आपके लिए यूज़फुल हो, आप उसमें से कुछ लर्निंग कर पाएँ। बट मैंने देखा हुआ है कि जब मैं काफ़ी वीडियोस जो इक्विटी पे डालता हूँ, खैर किसी की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इक्विटी पे डालता हूँ तो जिस पे कि कैपिटल कम लगे, रिस्क कम रहे, तो वो वीडियोस वैसे तो मेरे चैनल पे ऐसा कोई व्यूज़ वाली बात नहीं है, बट फिर भी जितने भी देखते हैं उनमें से भी इक्विटी वाला जो वीडियो है काफ़ी कम पॉपुलर होता है। पता नहीं क्यों, शायद लोगों को जल्दी पैसा चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन में ही काम करना है, ट्रेडिंग ही करना है। सो एनीवे कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, सभी अपनी जगह बिल्कुल सही है। बट सारे वीडियोस को लर्निंग के लिए रहता है। आप उसको देखिए, आपको जो फिट बैठता है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, सीखिए, समझिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए, है ना। आपका डिसीजन है, आप किस में जाना चाहते हैं, इक्विटी पे, एफ पे, जो भी है। सो अगेन आज मैं एक एफ वीडियो लेकर आया हूँ, पॉपुलर जो मैं ज़्यादातर वीडियोस बनाया हूँ उसमें से जो हमारा बैंक निफ्टी का आयरन फ्लाई का वीडियो रहता है, वो फिर से एक बार मैं लेकर आया हूँ। तो अभी हम जो है आयरन फ्लाई का एक अगेन वीडियो मैंने 3-4 वीडियो डाल के रखा हुआ है अपने चैनल पे, देखिएगा, ठीक है। तो आज अगेन हम एक नई तकनीक, नया तरीका देखेंगे आयरन फ्लाई के लिए, बैंक निफ्टी पे ही। और एज यूजुअल मैं वीकली पे काम नहीं करना चाहता, मुझे पसंद नहीं है। मैं ये ऐसे वीडियो बनाता हूँ जो कि सभी ट्रेडर के लिए, चाहे वो फुल टाइम ट्रेडर हो, चाहे पार्ट टाइम ट्रेडर हो, कोई जॉब करते हैं, किसी के पास टाइम कम है, कोई बिजनेसमैन है, सभी के लिए रहता है, ठीक है। सो उस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो और मेरा जो टेक्निक रहता है वो यूनिक रहता है। मैं इसे बार बार स्क्रीन टाइम पे देखना देख सकते हो, आपके पास टाइम हो तो, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन जो होता है मैं डेली टू डेली बेसिस पे ही करता हूँ। एज यूजल आपको बाकी वीडियो के को जाके देख सकते हैं। सो करना क्या, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा इस बार। बैंक निफ्टी का हमारा मंथली एक्सपायरी का जो रहेगा बैंक निफ्टी का, वो 27 मार्च का था, लेटेस्ट एपिसोड था। अच्छा हाँ, 27 मार्च का आपको ये ध्यान होगा कि 27 मार्च जो है वो एक्चुअल में था बुधवार। निफ्टी का एक्सपायरी जो है 28 मार्च को था, और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है 27 ऑफ मार्च को था। तो ये पहला 27 मार्च पहला मंथली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, जो कि बुधवार को एक्सपायरी हुआ है, ठीक है। इससे पहले वीकली एक्सपायरी तो बुधवार को होता है, बैंक निफ्टी का होता था कुछ समय से, लेकिन मंथली जो है वो निफ्टी बैंक निफ्टी का सेम डे होता था, यानी कि थर्सडे, मतलब मंथ के लास्ट थर्सडे पे होता था। लेकिन अब वो ये मार्च में 27 मार्च से चेंज हो गया है। अब जो मंथली एक्सपायरी है वो भी, मतलब सारी वीकलीज भी बुधवार को होंगे, और मंथली भी जो है बैंक निफ्टी का वो लास्ट जो है बुधवार को ही होगा मंथ के। सो कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमको एक्सपायरी अभी जो लास्ट निकला था ये 27 मार्च है। अब उसके बाद हमको ट्रेडिंग कब करना है, मार्च का था तो हमारा जब प्रीवियस मंथ का एक्सपायरी रहे उसके अगले दिन, तो पिछले में तो आपको 29 को ही रहा होगा, सीधी बात है। फर्स्ट था ये बुधवार वाला, तो लास्ट में देखेंगे फरवरी में तो 29 को था ही। अब उसके बाद 1 तारीख ऑलरेडी आएगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो है। सो हम इसको 1 तारीख को ही शुरू करेंगे, ठीक है। मतलब हमको एक्सपायरी डे के अगले दिन शुरू करना है। अब वो 1 तारीख है चाहे जो भी है, टाइम एज यूजुअल 9:30 के आसपास का रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं, स्पॉट का प्राइस चल रहा है 46,478। मतलब हम इसको, अब जब हमको आयरन फ्लाई बनाना है, आप जाके देखिएगा मेरी वीडियोस को, काफ़ी कॉमन है। तो कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। तो 46,500 हम एट द मनी मार रहे हैं, तो 46,500 पे हम क्या करेंगे, सेल करेंगे कॉल, ठीक है, और पुट, और दोनों का जो सम आएगा, मतलब 1700, 1700, 1800 ऑलमोस्ट है, तो 1800 पॉइंट दूर कॉल और पुट को हम बाई कर लेंगे। तो 46,500, तो 48,500, 48,300 जो है जाएगा 1800 पॉइंट दूर ऊपर, कॉल को बाई किए, ठीक है। और 46,500 से 44,500, 44,700, 1800 पॉइंट नीचे, ठीक। तो ये हमारा परफेक्ट
आयरन फ्लाई बन गया, जिसमें 7,900 का मैक्स लॉस है अभी के हिसाब से और 19,000 का मैक्स प्रॉफिट है अभी के हिसाब से। अभी हमको एडजस्टमेंट भी देखना है, ठीक है। काफ़ी सिंपल लाता हूँ जो इम्प्लीमेंटेबल हो, उस तरीके से इम्प्लीमेंट जिसको किया जा सके और हमको टाइम ज़्यादा देने की जरूरत नहीं है, वैसा ही करना है। तो ये थोड़ा सा यूनिक रहेगा, थोड़ा सा हटके रहेगा, थोड़ा अच्छा है, ठीक है। ओके, हाँ, जब भी आपको मैं बता दूं कि एफ हम काम करेंगे तो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि 100% आपको प्रॉफिट होना ही होना है, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आप कितना भी फिल्टर लगा लें, कितना भी एडजस्टमेंट लगा लें, वो आपको जीरो लॉस पे तो निकाल ही नहीं सकता। हाँ, जीरो लॉस का मतलब किसी एक मंथ में हो सकता है, लेकिन हर मंथ में वैसा सिचुएशन हो, आप बोलेंगे कि 12 महीने मंथली मैंने लगा तो 12 के 12 माह आपका प्रॉफिट में निकले, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलो 12 का 12 माह रेयर केस में अगर आप कर भी लिए तो मैं ही नहीं बोल सकता हूँ कि 24 के 24 में 2 साल में आपका कंटिन्यू प्रॉफिट में रहे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं। वो भी पॉसिबल है तो चलो 3 साल में आपका कोई ना कोई लॉस हिट होगा। मतलब हमको ये सोच के रखना है कि जब हम एफ काम कर रहे हैं, हम बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि हमेशा लॉस होगा, हमेशा प्रॉफिट होगा। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, हम कोशिश करते हैं कि हमारे फेवर में जितना आ सके वो कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। करना क्या है, अब देखिए ये एज यूजुअल ये ग्रीन जोन है, ये रेड जोन है, तो हमारे जब तक ग्रीन जोन में कुछ नहीं करेंगे, ग्रीन जोन के बाहर जैसे निकलेगा हम एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम नेक्स्ट डे करते हैं, हमारा हमेशा का रूल है, बीच में जो भी हुआ हमको नो मैटर, 9:30 किया 9:30 देखेंगे हम। ये अगले दिन आ गया, फिर अगले दिन आ गया, फिर अगले दिन आ गया, हमको बस ग्रीन जोन में रहने पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। अभी भी ग्रीन जोन में है, 1171 को लॉस दिखा रहे हो, कोई मैटर नहीं। ये ग्रीन जोन के पार हो गया, रेड जोन में आ गया। जैसे ही रेड जोन में आता है, इधर साइड इधर साइड, हमको करना क्या है, ऑप्शन चेन में जाना है। जो वर्तमान स्थिति उसको कुछ नहीं करना है, मार्केट कहाँ गया है, ऊपर गया है, बैरियर ऊपर को तोड़ा है, तो हमारा अभी प्राइस है 47,919, तो 47,900 एट द मनी है। पुट नीचे क्योंकि ऊपर गया तो हमारा पुट में प्रॉफिट हुआ है, हम क्या करेंगे, एट द मनी पुट को हम सेल करेंगे। 47,900 एट द मनी चल रहा है, हम इसको क्या करेंगे, एक लॉट सिंपल सेल कर देंगे। अब इसमें आपका जो मार्जिन लगना है वो आप देख सकते हैं अपने ब्रोकर के हिसाब से, ठीक है। ब्रोकर के हिसाब से जो भी मार्जिन रहेगा, देखो एक आयरन फ्लाई इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 50 से 70 हज़ार के आसपास लगता है, ठीक है। 60-70 हज़ार 60 हज़ार मान लेते हैं, और एक्स्ट्रा जब आप सेल करेंगे तो 1 लाख के आसपास का, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 1.5 से 2 लाख, मतलब 2 लाख का कैपिटल आपको चाहिए इस एडजस्टमेंट को यदि आप अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। चूंकि एक्स्ट्रा सेल करेंगे उसके हिसाब से आपको एक एक्स्ट्रा, आप इसको मार्जिन कम करना है तो बहुत दूर का पुट बाई कर सकते हैं, उससे आपका मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको मनी मैनेजमेंट करना है तो 2 लाख में एक लॉट सेल कर रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, मनी मैनेजमेंट आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज के आप उसको मार्जिन तो कम कर लेंगे, फिर 2 लॉट में आप 2 लाख है तो 2 लॉट में करना शुरू कर देंगे, किसी दिन अगर नुकसान हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप 1 लॉट एक्स्ट्रा सेल किए हैं तो उसका मार्जिन आप रखें। 2 लाख रुपए से ही आप इसको एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो तो उसको हैंडल कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब बाकी आपकी मर्जी, आप मार्जिन बेनिफिट के लिए लेना है तो अभी आपने 47,900 का बाई किया हुआ है, कोई 30, 40, 50 रुपये वाला कोई आपको बाई कर लेंगे तो फिर आपको कम में पड़ेगा, ठीक है। 1,25,000 के आसपास में हो जाएगा। अभी हमारा क्या है, अब हम क्या करते हैं, देखिए अभी ग्राफ ये हो गया, हमने ग्राफ दिख रहा था पहले, अब हमको ग्राफ नहीं देखना है। अभी ग्राफ देखिए, यहाँ पे आपको जो भी मार्केट है वहाँ से लगभग 4.25% दूर जाएगा, तब आपको नुकसान होना शुरू होगा। इस साइड जो अनडिफाइंड लॉस दिखा रहा है वो, और यहाँ कहीं पे रहे और आगे कहीं भी चले जाए तो आपको 1,600 रुपये का प्रॉफिट तो होना ही है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, एक हमने सेल करके रखा है। हाँ, आपको अगर माइंड में आ रहा होगा कि भाई हमने सेल किया तो हेजिंग नहीं है, ओवरनाइट लॉस से आप बचना चाहते हैं और मार्जिन बेनिफिट भी लेना चाहते हैं, तो आपके ऊपर है, ठीक है। सबका अपना अपना रूल रहता है, कोई सिंपल स्ट्रेडल बनाता है उसमें कोई हेजिंग करता नहीं है, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है, आप चाहे तो मार्जिन बेनिफिट के लिए और सेफ्टी के लिए आप पुट बाई कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इस वीडियो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कोई भी क्या नहीं कर रहे हैं कि हेजिंग नहीं ले रहे हैं, मार्जिन बेनिफिट भी नहीं ले रहे हैं। अब हम सिंपल मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं। मार्केट हमारे यहाँ कहीं पे था, जाते जाते अपना एक ब्रेक इवन आगे चला गया। हमने कब किया था, 46,500 पे हमने लिया हुआ था और अभी
900 मतलब लगभग 1,500 पॉइंट जो है मार्केट जो है ऊपर आ चुका है, मतलब मार्केट जो है बुलिश हो चुका है। अब बुलिश मार्केट है, बहुत ही ज़्यादा किस्मत खराब है या कोई गंदा न्यूज़ आ गया, कुछ हो गया ओवरनाइट, तभी ये जो है बाई चांस ही होगा। बाकी हम उसके लिए बाई चांस के लिए हम काम नहीं करेंगे, हम रेगुलर मार्केट के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम अपना मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, 2 लाख के कैपिटल से ही करना है, ताकि आपका मनी मैनेजमेंट सही रहना चाहिए। ठीक है, सो हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, सिंपल आपको जिस तरीके से अप्लाई करना है कर लीजिए। हम वीडियो जो है उस पर वापस आते हैं। तो अभी हमारे को क्या करना है, हमने अभी जो सेल किया हुआ एक्स्ट्रा 640 रुपये पे, अब हम इसको एग्जिट कब करेंगे, 2 कंडीशन है। इसका हाफ कर देंगे 640 का, तो 640 का हाफ कितना हो जाएगा, 320। तो या तो वो 320 हो जाए तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और उस समय कंडीशन को देखेंगे, उसके हिसाब से हम को यदि और एक्स्ट्रा सेल करना है सेल कर देंगे। क्योंकि हमको यदि हाफ होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा हमारे इस पुट में। हाफ होता है तो प्रॉफिट होगा, तो हम और एक सेल कर सकते हैं। हमारा मतलब मार्केट ऊपर ही जा रहा है तो हम और एक सेल कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन दैट टाइम सिचुएशन कि उस समय हमारा क्या चल रहा है। ठीक है, यदि ऊपर वापस आता है 320 इसमें जोड़ दीजिए तो लगभग 960 रुपये। यदि वापस घूम के मार्केट हमारे अपोजिट में फिर से आने लग जाए, जो ब्रेक इवन पार करके चला गया था, हमने सेल किया है, वापस आ जाए, तो हमारा ये पुट का प्राइस बढ़ने लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ हो, यदि हाफ हो तो हम एग्जिट हो जाएंगे, हाफ का जो प्रीमियम उसको ऐड कर देंगे, मतलब ऊपर अगर चले जाए 960 इस केस में, तो हम वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, हम उसको लॉस को बुक कर लेंगे। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। और बाकी जो हमारा एक्चुअल वाला जो था हमारा एज इट इज रहेगा, हमको सिर्फ इसी में संशोधन करना है, जो भी हमको अपडेशन करना है। तो नेक्स्ट डे चलते हैं, 700 आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट डे चलते हैं, 960 आना चाहिए, नहीं आया है। हाँ, हो सकता है इस बीच में कहीं पे है तो अलग बात है। अब आपको करना क्या है, अच्छा एक अभी आगे चलते हैं। 320 आया तो 960 है, देखो 1221 हो गया। अच्छा, अब आपको 1221 जो लग रहा होगा कि यार हमको 900 में निकलना था, तो 300 पॉइंट और आगे निकल गया। तो इस केस में आपको क्या करना है, इसी में आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एक्स्ट्रा सेल करेंगे उसके लिए आप जीटीटी ऑर्डर आता है, आजकल सभी प्लेटफॉर्म में उपलब्ध है, तो जीटीटी ऑर्डर आप लगा कर रखेंगे अपर साइड के लिए और लोअर साइड के लिए भी। खास करके अपर साइड आपका लॉस जा रहा है, नीचे 320 की जगह में 100-150 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमको नीचे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अपोजिट साइड के लिए जीटीटी ऑर्डर लगा कर रखना है, मतलब 960 में आप ऑर्डर लगा कर रखेंगे, 960 जब गया होगा तो आप एग्जिट हो गए होंगे। आप भले ही मार्केट को डेली 9:30 बजे देख रहे हैं, लेकिन आपने जीटीटी ऑर्डर लगा कर रखा था, जिस टाइम मार्केट हिट किया होगा वो एग्जिट हो जाएगा, आप अगले दिन 9:30 को देखिए। तो जब एग्जिट हुए तो अब क्या होगा, -4800 का आपने उसमें लॉस बुक कर लिया। ठीक है, अब हम वापस ग्राफ में आते हैं। हमारा ग्राफ के हिसाब से देखिए, यहाँ चला गया था, वापस आ गया, तो हमको फिर से ग्राफ में ही रहना है। फिर से एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हमारे ग्रीन जोन से बाहर निकल जाएगा तब एडजस्टमेंट करेंगे। बाकी जो भी चल रहा है चलने देते हैं, कोई इशू नहीं, भी हम ग्रीन जोन में है। ठीक है, ओके। तो ये ऐसे हम नेक्स्ट डे करते रहते हैं। अभी आगे 21 मार्च हमारा 1500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 3700 का प्रॉफिट 26 मार्च, 5500 का प्रॉफिट 26 मार्च, और ये आ गया 27 को 8900 का प्रॉफिट। और हम सीधा लास्ट डे पे आ गए हैं, तो सीधा 3.5 को चलते हैं। ठीक है, ये आ गया 9930 का, ऑलमोस्ट 10,000 का। ठीक है, चलो 9,000 ही मान लेते हैं। तो 9,000 का हमको प्रॉफिट हो गया, ये हमने लॉस बुक किया। उसके बावजूद हमको पता नहीं कि मार्केट वापस आ जाएगा नहीं आएगा, हम रूल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, चलो एक आध महीने का और देख लेते हैं। चलो इसके प्रीवियस में जाते हैं। तो अभी 29 फरवरी था, तो इससे पहले 29 फरवरी को देख लेते हैं। ठीक है, 29 फरवरी, और इसका फरवरी है तो जनवरी माह का जो आया होगा 25 को, क्योंकि उस समय थर्सडे को हो रहा था, तो 26 तो जनवरी हो गया होगा। तो हाँ, ये छुट्टी था, तो 29 हमारा नेक्स्ट वर्किंग डे था, ट्रेडिंग डे था, हम इस पे करेंगे। तो ये आता है 45,334, तो 45,400 एट द मनी हो जाएगा। तो ये मैं इसको सेल करूंगा। आयरन प्ले बनाना है मुझे, शॉर्ट आयरन प्ले करना है 45,400 का कॉलर पुट। तो 1160 लगभग 1900 पॉइंट दूर, तो 45,400, तो 47,400, 47,300, 47,300 का मैंने कॉल बाई कर लिया। और 45,400 है तो 43,400, 43,500 का पुट मैंने बाई कर लिया। ये 1900 पॉइंट दूर का मैंने हेजिंग ले लिया टोटल का करके। ओके, सो अभी हमारा ये है ग्राफ, 9,000 का
नुकसान, 19,000 का प्रॉफिट, लगभग ऐसे ही रहता है। हम सीधा टाइम नहीं लेते, आगे आगे बढ़ते हैं। हमको देखना कि भाई ग्रीन जोन में जब तक है कुछ नहीं करेंगे, ग्रीन जोन से बाहर निकला हम एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ओके। और एडजस्टमेंट कैसे करना है मैंने बता दिया है। ओके, ये अभी पार नहीं किया है, हम कुछ नहीं करेंगे। 9:30 को ही हम देख रहे हैं। ठीक है, अगर बीच में ऊपर नीचे गया के ऊपर आ गया वापस आ गया तो हमको कोई इशू नहीं है। 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 50 रुपये का प्रॉफिट, लगभग 2000 का प्रॉफिट, 1800, 2300, 2400, 1300, 117, 300, 578। ओके ओके, यहाँ पे जंप मार दिया एकदम से, तो कोई बात नहीं। अभी हमारा ऊपर गया मार्केट, हम फिर से क्या करेंगे, 47,156, 47,100 हमारा एट द मनी रहेगा। इसको हमने पुट को सेल कर देना है एक्स्ट्रा। अब 514 हुआ, हमने किस में सेल किया, 514 रुपये में। ठीक है, अभी आप ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1300 का नुकसान यदि ऊपर जाता है तो फिलहाल के हिसाब से। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 514 का हाफ करना है, तो ऑलमोस्ट 257 आएगा। ठीक है, 257 आ जाए तो एग्जिट कर देना है, या 257 ऐड कर देते हैं तो लगभग 771 के आसपास समथिंग आएगा, है ना। तो हम जीटीटी ऑर्डर लगा देंगे, 771 आएगा तो एग्जिट हो जाएगा सब। बाकी हम नेक्स्ट करके देखते हैं। ठीक है, और हाफ हो जाएगा तो हम निकल जाएंगे। ओके, 614, 459, 577, 718 आएगा, 771 में हमको निकलना है ना। 600, देखो यहाँ पे आ गया मुश्किल वाला काम, तो ये हमने जीटीटी ऑर्डर लगाया होगा तो 771 में हम निकल गए। अब देखो जीटीटी ऑर्डर क्या है, अगर गैप अप गैप डाउन हो गया उस केस में आपको 100% नहीं बचा सकता, लेकिन सेफ्टी जरूर देता है। मार्केट टाइम में हुआ तब तो कोई इशू नहीं है, अगर नेक्स्ट डे हो गया तो फिर आपको इमीडिएट बाहर निकल जाना है। ठीक है, ओके। जीटीटी ऑर्डर आपको बचाएगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये लास्ट डे हो ही गया तो हम इसको 3:30 कर लेते हैं सीधा सीधा। ठीक है, ये हमारा वापस ग्रीन जोन में आ गया। अभी आ गया ये ठीक ठाक दिखा रहा था 6,000 के आसपास, ये हो गया 4,700, तो हम 4,000 मान लेते हैं। तो 2 महीना में आपने देखा कि ये जो है एक में 9,000 समथिंग था, एक में 4,000 हो गया ना, 13,000। तो ये 2 महीने में 13,000, 13,500, 13-14,000 का प्रॉफिट दिखा दिया। ये हमने लॉस बुक किया उसके बावजूद। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मार्केट आपके फेवर में जा रहा है तो ठीक है। चलो एक लास्ट एक मंथ का और देख लेते हैं, 25 जनवरी था आई थिंक। ठीक है, क्योंकि हम गुरुवार को जब एग्जिट होते हैं तो 25 जनवरी था, 31 वाला जो है वीकली एक्सपायरी था। तो 28 को था दिसंबर में, 29 को शुरू करेंगे। ओके, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन मैं जितना दे सकूं उतना कोशिश करता हूँ। 18 मिनट का है, थोड़ा सा 5 मिनट में इसको देख लेते हैं। तो 48,350, तो 48,400, 48,400 उसमें मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया था। 48,400 पे है तो हम यहाँ पे सेल कर दिए। ओके, अगेन 48,400 पे है तो इसको भी सेल कर दिए। ओके, तो 1600-1700 पॉइंट दूर, तो 48,400 और 50,400, 50,100 हो जाएगा, 1700 पॉइंट दूर बाई कर लिए। और 48,400, 46,400, 3,700, 46,700 नीचे के साइड में, 46,700 सॉरी। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट आयरन फ्लाई। हमने तीसरा करके देखा है ना, हमने फरवरी और 5 को देख लिया, अब हम जनवरी का देख रहे हैं। ओके, तो बस ग्रीन जोन में तब तक कुछ नहीं करना है, रहने देते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट करके देखते हैं। 1500 का प्रॉफिट, ओके, कोई इशू नहीं है। 2700 का प्रॉफिट, कोई इशू नहीं है। 2600, 3400, 3600, 3800,
नेटवर्क जो है चलते चलते शायद स्लो हो जाता है। ओके, 3670 अभी हमारा मतलब यदि आपको लगता है कि कहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, 4-5 हज़ार का दिखा दिया आपको, तो आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। यदि आपको एडजस्टमेंट के अलावा भी देखना है कि हमको प्रॉफिट बुक करना है मान लो, तब की बात है। ठीक है, वो तो ठीक चल रहा था, क्या प्रॉब्लम हो गया? सिर्फ 2 महीने हमने देखा 9,900 और 4,700, तो ऑलमोस्ट 14 से 15,000 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है फरवरी और मार्च मिला के। ठीक है, अभी हम लास्ट ये तीसरे फर्स्ट मंथ का देख रहे हैं, जनवरी का, तो इसमें क्या दिखाता है उसको देख लेते हैं। ओके, क्या प्रॉब्लम हो गया? चल तो रहा था ठीक ठाक। ओके, 3670 तो वहीं पे अटका हुआ है। प्रॉब्लम क्या हो गया? 1 सेकंड, क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? चलना, क्या प्रॉब्लम है? $3,670 यहाँ पे क्यों अटक गया है? ओके, 4800 मैंने बताया 4-5 हज़ार के आसपास के प्रॉफिट में आप निकल सकते हैं। 5,000 का प्रॉफिट दिखा चुका है, निकल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट था, नेक्स्ट डे सीधा आपका जंप करके नीचे चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे एग्जिट हो सकते थे, बट एज पर रूल यदि आपको एडजस्टमेंट देखना है, नीचे गया है तो हम क्या करेंगे, 46,900 तो हम 47,000 का कॉल सेल कर देंगे। 47,000 का कॉल एट द मनी कॉल को हम सेल कर देंगे। ठीक है, यदि आप चाहते तो 5,000 का प्रॉफिट बुक कर सकते थे, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं, हमारा हर बार प्रॉफिट दिखाएं ये जरूरी नहीं है, हर बार प्रॉफिट ही दिखाना ये जरूरी नहीं है। आप कितना भी एडजस्टमेंट कर लें, जैसे मैंने बताया आपको लॉस तो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करना है कि हमको कम से कम लॉस लेना है। तो यदि इस हिसाब से भी देखें तो देखिए यहाँ पे भी 474 का प्रॉफिट होगा, यहाँ पे 4,900 का प्रॉफिट होगा अभी के कंडीशन में। बट हमको क्या करना है, आगे हमको देखना है 555 है। ठीक है, तो ये अब हमको क्या करना है, ये 555 का आधा कर लेना है। तो कितना होता है 555 का? ऑलमोस्ट ये होता है 277। तो या तो 277 आ जाए या 832 आ जाए। ठीक है, हम एग्जिट हो जाएंगे। तो देखते हैं किधर जाता है ये। ओके, 1 सेकंड, यहाँ पे आप चाहें तो 163 आ गया था, तो यहाँ पे आप इसको एग्जिट कर सकते हैं। 163 आ चुका था। हम यहाँ पे नीचे साइड में आपको जीटीटी नहीं लगाना है, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होगा, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर आपको लगा कर रखना है। ठीक, अभी हम ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, अब ग्राफ के हिसाब से आई थिंक कि आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये 1900 का ही लॉस दिखा रहा है। ठीक है, और ऊपर साइड में प्रॉफिट तो है ही। अगर मार्केट घूम गया तो या तो आप 1900 का लॉस करेंगे, तो मेरे हिसाब से बेहतर रिस्क रिवार्ड बन गया 1900, और मैक्स प्रॉफिट हो जाता है 23,000। तो ये आपने बीच में प्रॉफिट कमा के निकल गया इसलिए। अब दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपने प्रॉफिट तो बुक कर लिया, एक और कंडीशन बताता हूँ, फिर डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसको फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमारा एग्जिट हो गया, अब 45,772 का चल रहा है, आप एक कॉल सेल और कर देंगे 45,800 का, मान लो आपको करना है नहीं करना है आपके ऊपर है। 45,800 का आपने एक कॉल और सेल कर दिया, उससे क्या इफेक्ट होता है ये हम देखना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने 45,800 का सेल कर दिया, ठीक है, तो इस केस में अब आपको आगे तो प्रॉफिट और जाए, नीचे चले जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ठीक ठाक। अगर घूम के यहाँ पे आता है तो 5,000 जो कि 9,000 का होना था आपको ओरिजिनल RN5 में, उससे तो ठीक ही है, 5,900 के आसपास का है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप किसको प्रीफर करते हैं। आगे आपको प्रॉफिट भी लेना है और नीचे रिस्क के लिए थोड़ा बहुत के लिए तैयार हैं कि आप 19 लगभग 2,000 का प्रॉफिट आप झेलने के लिए तैयार हैं। अगर बैक हो जाए वापस तो आप अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाने के लिए भी देख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, ग्राफ जो दिखा रहा है उस हिसाब से आपको उसमें सही लग रहा था कि इसमें सही लग रहा है, या आपको चार्ट ट्रेडिंग थोड़ी बहुत आती है तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि आपकी संभावना प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है, नीचे जाने का है कि ऊपर वापस घूमने का है, सपोर्ट पे तो नहीं है। ठीक है, तो चलो हम अभी दोनों कंडीशन में देख लेते हैं। तो अगर आप इस स्थिति में रहते हैं मान लो,
ठीक है, अभी हमने एक नया सेल कर दिया, तो नए सेल को अगर यदि हम रूल के हिसाब से चलें तो 632 हो गया। अब 632 का हाफ करेंगे हम, ठीक है, तो आता है 316 या तो 948। तो अभी हम इसी में चल के देखते हैं, या तो 948 आ जाए या 316 आ जाए। तो ये अभी देखो 9 रुपये का दिखा रहा है, देख लेते हैं क्या होता है। 484 हो गया, 732 हो गया है, 76 हो गया, ठीक है। तो 76 हो गया, तो आपको फिर से इसको 76 रुपये पे ही करना है। 316 तो हमारा हाफ था, ताकि हम उसको ऐड कर सकें ऊपर के लिए, तो यहाँ पे आपको 76 रुपये पे ही एग्जिट लेना है। नीचे के लिए आपको जीटीटी नहीं लगाना है, ऊपर के लिए लगाना है, लॉस को बचने के लिए, ठीक है। अब देखिए, देखिए ओके, अब अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपने क्या किया, ये मार्केट और नीचे गया, तो पुराने वाले कंडीशन में क्या होता कि आपका वो 1900 रुपये का लॉस दिखाता, मे भी हो सकता है लास्ट डे तक रुके रहते। तो आपने एक और सेल किया, आपको लगा कि आपको करना चाहिए, तो अब आपने उस पर भी एग्जिट कर लिया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, पहले वाले में हमने जब प्रॉफिट बुक किया, लगभग 1900 रुपये का आपका लॉस नीचे दिखा रहा था। आपने एक और रिस्क लिया, आपने फिर से एट द मनी सेल किया, अब आपने एग्जिट किया वहाँ पे, ठीक है, तो आपको ग्रीन जोन आ गया। एग्जिट करने के बाद में प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ कहीं पे भी मार्केट बंद होता है 6300 का आपको दिखा रहा है, वो वापस चले जाए तो प्रॉफिट है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको मार्केट जो है नुकसान नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कहीं पे भी नहीं दिखा रहा है। और अभी आप चल रहे हैं 24 जनवरी में, एक दिन और है, तो कहे के लिए रिस्क लेंगे, बस जाने देते हैं जहाँ भी जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये नेक्स्ट है, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये कितना हो गया, 6219 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो आपने क्या किया, 6219 का प्रॉफिट यहाँ पे कमा लिया, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप नहीं करते तो 9000 के आसपास का लॉस दिखाता ओरिजिनल आयरन फ्राइम। पिछले वाला बुक नहीं करते तो आपको शायद 1900 का लॉस दिखाता। यदि 1900 का लॉस दिखा भी दिया तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें आप पहले 14000 का प्रॉफिट ले चुके थे, 2000 का दे देते तो भी आपको 12000 का प्रॉफिट होता। लेकिन हमने बाय रूल आपने फॉलो किया, आपने डिसीजन लिया कि हमको एक बार चलना चाहिए, ऊपर के लिए आपने लॉस डिफाइन करके रखा हुआ है, तो 6000 का प्रॉफिट और आ गया। तो आपने 3 महीने में 20,000 का प्रॉफिट कमा लिया एक लॉट के हिसाब से, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं इसी तरह की वीडियो या इसी वीडियो पे या इसी टेक्निक पे और भी बैक टेस्ट में आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में या वीकली किसी दिन में मैं इसमें बना दूंगा मैं, ठीक है। और भी हम मंथ का हम इसमें ट्राई कर सकते हैं कि हमारा कितना क्या दिखाता है। अभी हमने 2-3 महीने करके देखा, उसमें हमारा मार्केट जो है मार्केट के हिसाब से हर एक कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। अभी देखिए इसी महीने हम देख लेते हैं, हमारा 48,400 पे हमने शुरू किया था। जब भी हमने शुरू किया था, जो भी डेट पे शुरू किया होगा हमने, आई थिंक हमने 29 दिसंबर को शुरू किया था, तो 48,400 के आसपास मार्केट चल रहा था, एट द मनी था, ठीक है। और जब ये एक्सपायर हुआ इसमें 25 जनवरी वाले में, तो ये कहाँ पे चल रहा है आप देखें, 44,988, मतलब ऑलमोस्ट 45,000। तो 45,000 और वहाँ से मतलब लगभग 3500 पॉइंट का डाउनफॉल आया हुआ है, और आपने वहाँ पे भी आपने 6000 का प्रॉफिट कमा लिया। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट स्ट्रेटेजी, ग्रेट एडजस्टमेंट, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हाँ, मैंने जैसे बताया कि भाई प्रॉफिट के साथ साथ लॉस हो भी सकता है, ठीक है। सर जरूरी नहीं है कि ये हमने प्रॉफिट कमाया 3 महीने में तो फिर हमारा प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। सो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। स्ट्रेटेजी सीखते रहिए, लर्निंग करते रहिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा स्ट्रेटेजी, और आगे आने वाले दिनों में इसमें हम और भी बैक टेस्ट लाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।